डाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है डिक्शनरी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा .py। तो डिक्शनरी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये काफ़ी एक इसकी वाइड एप्लीकेशंस है। यहाँ पे आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का डाटा यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का डाटा आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन DICTIONARY, सॉरी। तो डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन। अब साथ ही साथ अब इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, अनऑर्डर्ड होती है। देन हमारा ये जो क्या होती है डिक्शनरी, अनऑर्डर्ड के साथ साथ ये क्या होती है, इंडेक्स्ड होती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इंडेक्सेशन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको इंडेक्सेशन इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा इंडेक्सेशन होती है इसमें। अब ये डिक्शनरी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होगी और आपने शायद ये टाइप का डाटा टाइप देखा भी होगा। तो मैं यहाँ दोबारा से कार्स लूँगा। अब कार्स के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। अब जैसे कि आपने देखा था कि सेट्स में हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं था, तो जिसकी वजह से हम उसका कुछ फ़ायदा तो उठा पा रहे थे, बट काफ़ी फ़ायदा हम उसका नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि हम एलिमेंट्स को अपडेट नहीं कर पा रहे थे, डिलीट नहीं कर पा रहे थे, इंडेक्स ना होने की वजह से। अब डिक्शनरी में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और यहाँ पे इंडेक्स जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का आता है। इंडेक्स किस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं, मैं सेट्स में से यहाँ पे कार के नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए कि कैसे ये जो है इंडेक्स यहाँ पे मैंने यूज़ कर सकता हूँ इसके। पहला तो आप ये कर सकते हैं कि इनको मैनुअल इंडेक्स दे सकते हैं, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो डाल के, ज़ीरो एंड देन ऐसे, तब यहाँ पे इंडेक्स दे सकते हैं। और ये जो भी ज़ीरो है, कार ज़ीरो आप करेंगे तो स्विफ्ट आपका एक्सेस हो जाएगा। बट अभी मैं वो नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं एक कार का एरे बनाने वाला हूँ, कार की डिक्शनरी बनाने वाला हूँ, कार प्राइसेस, कार्स की प्राइस की डिक्शनरी बनाने वाला हूँ। उसमें क्या होगा कि कोई भी अगर कार है मैं उसको डालूंगा, तो डालने के बाद मुझे उसका जो प्राइस है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्राइस एलोकेट कर देता हूँ उनको। तब इसमें मैं क्या करूँगा, ये हमारी हो गई की, स्विफ्ट जो है ये हमारी होगी की, एंड देन ये हमारा हो गया वैल्यू। तो ये की वैल्यू के कंसेप्ट पे चलता है। की मतलब जैसे कि इंडेक्स था, इंडेक्स में आप क्या कर रहे थे, 0 1 2 3 4 कर रहे थे, तो आप उसके जीरो के बेसिस पे आप वैल्यू को उठा रहे थे। तो जीरो वैल्यू पे, जीरो की पे कुछ भी आ सकता था, उसको आप की भी कह सकते थे, बट वहाँ पे हम ऐसी नेमिंग कन्वेंशन यूज़ नहीं करते, बट आप उसको की तरह समझ सकते थे। तो यहाँ पे हमारा स्विफ्ट जो है वो की हो गई। अब ये क्या हो गया, हमारा इंडेक्स है। अब जब भी हम स्विफ्ट डालेंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्विफ्ट की वैल्यू जो है मैं लिख देता हूँ 6L। तो इसी तरीके से I10 की जो वैल्यू है ये भी मैं लिख देता हूँ कुछ भी 5L। I20 की भी वैल्यू लिख देता हूँ कुछ भी 6.5L। नाउ अब रिट्स की वैल्यू लिख देते हैं 5.5L। अब यहाँ पे सेंट्रो की वैल्यू लिख देते हैं 5L। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दी है। अब हमने ये क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, क्रिएटिंग ए लिस्ट। तो यहाँ पे हमने लिस्ट को क्रिएट कर लिया है। नाउ हम जो है लिस्ट को लिस्ट थोड़ा सा पजल हो गया मैं, डिक्शनरी। तो दिस इज डिक्शनरी। डिक्शनरी को आप अपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब आप क्या करना चाहते हैं, इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रिंट करूँगा, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगा कार प्राइजेस। तो अब कार प्राइजेस में आप अब यहाँ पर आपको जैसे कि 0 1 2 3 4 डालते थे, तो 0 1 2 3 4 को आप की समझ सकते हैं। की कैसे समझ सकते हैं, अब यहाँ पे हमें ये 6 पॉइंट लैक, हमें जो स्विफ्ट की जो प्राइस है वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विफ्ट ले कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे इसको। तो इस तरीके से आपको जो भी लाइक, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। लाइक आपके पास एक डिक्शनरी है, उसमें क्या किया हुआ है आपने, कोई भी जो बच्चा है उसके मार्क्स स्टोर किए हुए हैं या फिर रोल नंबर स्टोर किया हुआ है। तो आपने जैसे ही रोल नंबर यहाँ पे डाला, लाइक यहाँ पे आपने क्लास स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डाल दिया। तो स्टूडेंट्स डालने के बाद अब आपने यहाँ पे डिक्शनरी डिक्लेयर करी और यहाँ पे आपके रोल नंबर है 1 2 3 4 यहाँ पे, और यहाँ पे आपने नाम दे दिया कुछ नेम 1। तो आप जो भी रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे, रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ डिक्शनरी मिल जाएगी। या फिर जो भी आप नेम डालेंगे, अगर यहाँ पे आपने नेम डाला हुआ है तो इसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स डाला हुआ है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। जो भी आप वैल्यू जो है
लेफ्ट साइड वाली होती है की एंड देन ये वाला होता है वैल्यू। आई होप ये आप समझ रहे होंगे की। और फिर जब हम उस की को यूज़ करेंगे, की को यूज़ करने के बाद हमें जो ये वैल्यू राइट में लिखी हुई है वो मिल जाएगी। आप यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करें। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डबल कोट्स का यूज़ करें, राइट साइड पे कोई मैंडेटरी नहीं है। राइट साइड पे आप कोई भी डाटा टाइप आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक इंट डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आप बुलियन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं हम इसको, और यहाँ पे प्रिंट सॉरी पाइथन 3 और 09 टैप करेंगे, एंटर कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे मेरा जो प्राइस है 6L आ चुका है, यहाँ पे स्विफ्ट का प्राइस आ चुका है। अब यहाँ पे मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रीडिंग ए एलिमेंट इन डिक्शनरी, तो यहाँ पे 1 2 3 की बजाय जो अपनी मनपसंद की जो हमने की दी है उससे हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेटिंग अब जो लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर इसका एक मेन एडवांटेज है कि जैसे लिस्ट है, लिस्ट में आप सिंपल डाटा स्टोर करते हैं, सिर्फ एक एक साइड का डाटा। अब आप इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो डिक्शनरी है इसमें आप मल्टीपल हायरार्किकल डाटा स्टोर कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, अभी आपको मैं CRUD ऑपरेशंस के बाद उस चीज़ को समझाने भी वाला हूँ। तो यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं पहले अपने एलिमेंट को, तो कॉपी करेंगे इसको, कॉपी करने के बाद तो मैं स्विफ्ट का जो प्राइस है बढ़ा करके कर देता हूँ 6.5 लाख। इसका GST लगने के बाद भी प्राइस बढ़ गया हो, तो हमने अपडेट कर दिया कार प्राइजेस एंड देन इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने एंटर किया, तो ये जैसे कि मेरा 6.5 लाख था, उसके बाद अपडेशन के बाद ये मेरा 6.5 लाख आ गया। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ पूरी की पूरी डिक्शनरी को। होल डिक्शनरी, तो चलिए रन करते हैं इसको। इसको पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ क्या करना है, जो आपकी की आपने डाली है स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो आपको हटा देनी है, देन एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं स्विफ्ट हो गया हमारा, फिर I10 हो गया, I20 रीड्स एंड देन सेंट्रो। तो इस तरीके से हमारा एक काम करता है। नेक्स्ट अब जो हम आ जाते हैं, हमने अपडेट कर लिया, देन हम डिलीट करना, अब अपडेट के बाद हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिलीट करने के लिए डिलीट करने के लिए आप पहले क्या कर सकते हैं, डिलीट करने के लिए आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक तो पॉप यूज़ कर सकते हैं और एक डेल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पॉप कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डिलीटिंग ए एलिमेंट। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूँगा माई कार सॉरी कार प्राइजेस, और उसके बाद मैं क्या डाल दूँगा, स्विफ्ट डाल दूँगा। स्विफ्ट डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉप, ओह सॉरी सॉरी थोड़ा सा सिंटेक्स मिस्टेक हो चुका है, डॉट पॉप। जो पॉप है ये एक मेथड है, पॉप मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे अपने इसका सर्कल ब्रैकेट डाल देने, तो आप इसमें वैल्यू पास कर देंगे पॉप, पॉप एलिमेंट में। तो उसमें क्या होगा कि पहले तो जैसे हम जो भी आइटम था वो डिलीट हो रहा था लास्ट से, हमने लिस्ट में जो डिलीट करके देखा था तो लास्ट से डिलीट हो रहा था। बट जैसा कि आप देख सकते हैं डिक्शनरी में इसका थोड़ा यूज़ डिफरेंट है, और अगर आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये एलिमेंट जो है डिलीट हो जाएगा वहीं से। तो इसके लिए हम मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉरी इसको कट करें, कट करके ऊपर डाल देंगे एंड देन यहाँ पे कार प्राइस को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तब देख सकते हैं यहाँ से मेरा जो स्विफ्ट कार है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, अपडेट कर दिया, रीड कर दिया, तो ये चारों ऑपरेशन जो है हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिए हैं। अब मैं आपको एक और तरीके से डिलीट करना दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो आप डेल नाम का कीवर्ड होता है, डेल कीवर्ड से आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा I10, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा अपनी दोबारा कार को। चलिए रन करके देखते हैं इसको। तो आपने देखा होगा यहाँ से मेरा I10 जो है रिमूव हो चुका है, ऊपर जो है मेरा I10 था। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं डॉक्यूमेंटेशन डाल देता हूँ, डिलीटिंग
एलिमेंट विद पॉप, डिलीटिंग एलिमेंट विद डेल कीवर्ड। तो स्पेशल टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको वेरिएबल्स में भी बताया था, स्पेशल टाइप की कीवर्ड्स को आप नेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल की। आप डेल नाम से कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट है उसमें सिंपल सा कंसेप्ट होता है, हमारा सिंपल एकदम चीज़ चलती है। अब डिक्शनरी में आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा ले सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स डाटा कैसे ले सकते हो आप? तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक